Welcome to my channel, and today we are going to talk about the mistakes that I have done in my entire language learning period. आज हम बात करेंगे उन मिस्टेक्स के बारे में जो मैंने किए हैं अपने जब मैं बिगिनर था. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लैंग्वेज लर्निंग? आखिर ये लैंग्वेज लर्निंग है क्या? तो मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट, लिसनिंग. सेकेंड, स्पीकिंग. थर्ड, रीडिंग. फोर्थ, राइटिंग. सबसे पहले लैंग्वेज में क्या होता है? जब दो बंदे आपस में बात करते हैं तो जो लैंग्वेज आप लर्न कर रहे हो उस बंदे से जब आप बात करोगे तो पहले तो आप सुनोगे, लिसनिंग करोगे जो उसने पूछा आपसे, या फिर आप उससे पूछोगे कोई क्वेश्चन तो आप स्पीकिंग करोगे. ठीक है, ये लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों एक ही टाइम पे होती हैं और ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक लिसनिंग एंड स्पीकिंग. सो अब बात करते हैं मेरी मिस्टेक्स की जो मैंने की है जब मैं बिगिनर था. आई हैव डिवाइडेड माई मिस्टेक्स इन 2 पार्ट्स. दैट वन आई हैव फोकस्ड ऑन और अदर आई हैव नॉट फोकस्ड ऑन. एक वो है जिसपे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था और एक वो जिसपे मैंने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया है. सबसे पहली बात जिसपे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था वो है राइटिंग. जो क्लास में पढ़ते थे मैं सारा लिख देता था, उसको सिर्फ लिखने का काम किया है मैंने. सेकेंड थिंग जिसपे मैंने बहुत ज्यादा फोकस कर लिया वो था रीडिंग, क्योंकि जब भी हम कोई चीज लिखते हैं उसे रीड तो करते ही हैं, तो रीडिंग साथ में हो जाती है. थर्ड मिस्टेक्स जिसपे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था वो है क्रैमिंग. वो कैप को बहुत ज्यादा क्रैम किया. अब बात करते हैं उन चीजों की जिसमें मैंने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया है. उसमें सबसे पहले नंबर पे आती है लिसनिंग, दूसरे नंबर पे आती है स्पीकिंग. सो क्या हुआ था, जब भी मैंने लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट की थी तब मैंने बिल्कुल भी लिसनिंग नहीं की थी. लिसनिंग बिल्कुल भी नहीं की थी. सिर्फ एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ा था, वही लिखना और कुछ बोलना नहीं. सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ा था, बस पढ़ा था और वो भी उतना ही लिमिटेड पढ़ा था, ना ही कुछ लिसनिंग किया था. इससे फर्क ये पड़ा कि मुझे जब लिसनिंग में वहां पे एग्जाम में लिसनिंग के लिए क्वेश्चंस बोले गए थे तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. जस्ट मैं तुक्के मार के आया था एग्जाम में. सेकेंड थिंग जिसपे मैंने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया था वो था स्पीकिंग. लिख भी लिया, पढ़ भी लिया, चलो थोड़ा बहुत सुन भी लिया, बट बोला बिल्कुल भी नहीं. ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होती है स्पीकिंग और मैंने वो ही नहीं की थी. ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स करते हैं जैसे मैंने की हैं, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इन मिस्टेक्स को बिल्कुल भी ना दोहराएं. So how to improve these all mistakes that I have done in my entire language learning period? First of all, listening and speaking को सबसे ज्यादा करना है. जो भी आज आपको क्लास में पढ़ाया गया है उसे जरूर बोलना है. घर पे जाके बोलिए, जैसे मर्जी करिए, बट उसको जरूर एक बार रिपीट जरूर करना है. उसको बोल के देखना है और बोलना भी लाउड, ऊंची आवाज में बोलना है. सेकेंड थिंग इज दैट लिसनिंग. पहले ही दिन से जब आप लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट करोगे तब से ही लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोनों चीजों को स्टार्ट कर दीजिएगा. लिसनिंग में सबसे पहले क्या करना है कि उस लैंग्वेज का कोई भी कार्टून, ड्रामा जो भी आपको पसंद है वो वाला एक सेलेक्ट कर लीजिए. अगर आप ड्रामा देखते हैं तो ड्रामा को सिलेक्ट कर लिए, और अगर आप एनीमे वगैरह या कार्टून वगैरह देखते हैं तो वो सिलेक्ट कर लिए, जिसमें भी आपको मजा आता है. दूसरा, उसको बिना अंडरस्टैंड किए सुनिए. कम से कम 50 एपिसोड मान के चलो कि उसके ऐसे सुनने ही है, सिर्फ उसको अंडरस्टैंड नहीं करना, सिर्फ सुनने ही है, ताकि आप कंज्यूम कर पाओ. आपको पता है जब एक छोटा बच्चा लैंग्वेज सीखनी स्टार्ट करता है तो वो पहले 2 साल तो सिर्फ सुनता ही है. बाद में जाके जब वो बोलने की प्रैक्टिस करता है तब उसके माँ बाप उसको सिखाते हैं कि नहीं, यहाँ पे ये गलती है, इसको सुधारो, और फिर वो अपने आप ही ठीक जाता है. वो गलतियां करता है, ठीक जाता है. और सबसे बड़ी बात यही है कि आप गलती करो, क्योंकि गलती करने से ही सबसे ज्यादा सीखता है बंदा. जितनी गलती करोगे उतनी ही ज्यादा लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी आपकी. तो फिर क्या करना है लिसनिंग में? सीधे आपको 50 एपिसोड ऐसे देखने हैं बिना अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तब भी चलेगा, बट आपको 50 देखने ही है. तो आप जब 51st पे आओगे तब देखोगे आपकी लिसनिंग में आप वो वर्ड्स को कैच करना सीख जाओगे. अगर आपको समझ नहीं आ रहा उसका मीनिंग क्या है वर्ड का, बट फिर भी आप उसको कैच करोगे, थोड़ा समझने लग जाओगे कि हाँ यार उसने ये वाला बोला है, हाँ उसने ये वाला वर्ड बोला है. दूसरी चीज, स्पीकिंग में क्या करना है?
पहले ही दिन से, वही जो मैंने आपको बताया, पहले ही दिन से जो भी आपने कॉपी पे लिखा है उस लैंग्वेज के बारे में उसको बोलना स्टार्ट कर दो। बस इतना सा काम करना है। हर रोज जो भी लिखोगे उसे बोलना स्टार्ट कर दो और हर रोज कम से कम आधा घंटा उस लैंग्वेज में कोई ड्रामा या फिर एनीमे, इन दोनों में से कोई भी चीज जो आपको पसंद है वो आप सुनना शुरू कर दो। ये थे कुछ टिप्स जो बिगिनर्स के लिए हैं, जो लैंग्वेज लर्निंग करना चाहते हैं, जिसको काफी अलग अलग लैंग्वेज पढ़ने का शौक है, या जिसका मन करता है कि मैं भी कोई और लैंग्वेज सीखूं, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज वैल्यूएबल लगती है या फिर इन टिप्स से आपकी कोई भी चीज इंप्रूव हो रही है, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम मैं वोकैब लर्निंग पे एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आप कोई भी वोकैब आसानी से याद कर पाओगे, ना कि उसे रट्टा मार के क्रैम करके, क्योंकि क्रैम करना सबसे गलत तरीका है एक वोकैब को याद करने का। तो मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में कि वोकैब को कैसे याद करा जाए, उसको बिना रटे हुए। सो टिल देन, जामता कोमअप्समनिदा, शेशे, जाइजियन।